नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण हूं। कल से ही एक मामला भी है चर्चा में है, और कल से ही क्यों, ये तो 2, ढाई या 3 महीने से है। वो संत सुरेती और जो बादली से विधायक हैं कुलदीप वत्स, उनके बीच में जो तकरार, गतिरोध और जो मनमुटाव चल रहा था, कल उसका बताया जा रहा है कि सुखद अंत हुआ है। तो हम संत सुरेती के पास आए हैं। आपको पता ही होगा कि जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है संत सुरेती साहब ने किया था यहाँ पर जज्जा सेक्टर 9 में, और परशुराम धर्मशाला को लेकर शिलान्यास इन्होंने रखा, सारा फंड जुटाया और सामाजिक प्रोग्राम था। उस सामाजिक प्रोग्राम में आरोप लगा कि कुलदीप वत्स और उनके जो व्यक्ति हैं उन्होंने संत सुरेती के साथ हाथापाई की। उसके बाद संत सुरेती ने मोर्चा संभाला, और ना केवल सामाजिक लेवल पर बल्कि कानून के स्तर पर भी कुलदीप वत्स के खिलाफ इन्होंने पूरा मोर्चा खोल दिया। मीडिया बाइट्स देखी होंगी। और कल लेकिन बताया जा रहा है समाज भी इकट्ठा हुआ, और विधायक कुलदीप वत्स भी वहाँ पर मौजूद थे। संत सुरेती को भी बुलाया गया। किस आधार पर ये मनमुटाव दूर हुआ है, तमाम चीज़ें तफसील के साथ है, इनसे पूछेंगे। 2, ढाई महीने तक लगातार गतिरोध चला, और आपने भी मीडिया में बहुत तल्ख बयान वो दिए थे। अब गतिरोध दूर हो गया, या मतलब सामाजिक दबाव में ये दूर हुआ, अब भी कुछ मनमुटाव है? और अगर दूर हुआ है तो किस बात को लेकर संत सुरेती हैं अब नरम पड़े कल? नमस्कार। सबसे पहले तो राउत साहब, आपके सभी दर्शकों को राम राम। हमारे पहले तो एक पंचायत हुई थी हमारी ब्राह्मण धर्मशाला में झगड़े के बाद में। तो पहले 21 आदमियों की कमेटी गठित की थी, और फिर 11 आदमी उसमें से छटनी कर दिए थे। हरी शमशेर जी उसके अध्यक्ष बनाए थे। KD शर्मा जी है, ये आसाराम एडवोकेट है, चंद्रमणि जी हैं, राज पहलवान जी हैं, भादरगढ़ से हैं, जो हमारे सभा के प्रधान राजदेवर खाना जी उसके मेंबर थे, और अन्य अपने छबीली से सरपंच हैं, रामानंद जी, हरीश मुदगल जी कसार से, और तकरीबन 11 आदमी थे उसमें। तो उन्होंने उससे मुलाकात की थी और मेरे से भी की थी। तो मेन बात जो ये थी, देखो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आम बात है। 2 मुख्य कारण थे लड़ाई झगड़े को बढ़ने के। वो तो ठीक है, हम एक खानदान से हैं, एक परिवार से हैं। बात ये थी, लड़ाई झगड़े होने के बाद भी थोड़ी जब भी महसूस कर लेता भाई कोई ना बच्चों ने गलती कर दी। वो भांजा भी तो मारा है, कल वो बहन आके बैठ जाती तो मैं फिर मानता नहीं, जब भी मानता मैं भाई कोई बात नहीं हो जाए। दूसरी जो की बात थी, एक तो बच्चे जो मेरा लड़का था भाई, राजनीति कुलदीप करा, राजनीति हम करा, और फिर राजनीति भी वो अलग पार्टी से, मैं अलग पार्टी, इसमें सब करते हैं। तो ये थोड़ी हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे। झगड़ा जिस नेता ने झगड़ा किया है उसने नुकसान उठाया है। दूसरी बात, हम नहीं चाहते भाई बच्चों में भी ये लड़ाई जाए, क्योंकि उसका मैंने पहले भी बताया था, उसका लड़का मिलता हमेशा राम राम करता है, मेरा उसको राम राम। ये तो झगड़ा, दरअसल कुछ आदमी थे जिन्होंने झगड़ा करवाने का, कल जो आप बैठे आमने सामने तो बात सामने आई कि कुछ सब आके एक आध आदमी थे, उन्होंने इसको गलत गाइड किया कि संत वो जो प्रोग्राम हुआ उसमें तुम्हारे पत्थर पे नाम नहीं लिखने देना चाह रहा। तो जबकि सच्चाई तो ये है, ये जिक्र ही नहीं हुआ है उस चीज़ का। मोहन बडोल जी का नाम जो लिखा उसमें सभा के जो सदस्य थे कुछ ने उत्तराज किया। तो बल्कि मैंने ये कहा था भाई जितने भी जो कार्ड पे नाम है ना, क्यों नाम सभी का नाम उस पत्थर पर लिख दे, उसमें बुराई क्या है, किसी का नाम होता है। सभी चंदा दे रहे हैं और देंगे खुश होके। वो बात भी देने बोले नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि भी अकेला अरविंद का ही नाम रहे। गलती किसकी मानी इस मामले में समाज ने? गलती तो देखो, गलती तो जो लड़ाई झगड़े जो करवाने की भी मानी, और कुलदीप की तो इसलिए मानी भाई आप जिम्मेवार आदमी हैं, 2 बार के विधायक हैं, कम से कम आपने, चल ठीक आपको पता नहीं था सारी चीज़ें, आप खड़े होकर ये कह देते भाई ये झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम, उससे आप पर उंगली नहीं उठती। कि कुलदीप वत्स ने खेद प्रकट किया, माफ़ी मांगी आपसे कल? हाँ ना, बिल्कुल उन्होंने गलती मानी है। तो मैंने भी बड़ा होने के नाते, वो छोटा भाई है, मगर भाई ठीक है। गलती देखो, गलती 2 तरह की होती है। एक तो भी झगड़ा निपटाने के लिए भी ठीक है, फॉर्मेलिटी सी करते, ठीक है, या दूसरी ये होती भी ठीक है मेरे को वास्तव में ये हरकत गलत थी और ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी, इसे परिवार बिखराव की ओर ना जाए। तो उन्होंने वो बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने गलती मानी, बोले भाई
देखो मेरे को शुरू में नहीं था, मेरे को तो वो जो और आया था नरेश, तो मेरे को फ़ोन आया था भाई वो कुछ आदमियों को लेके आया हुआ है। तो मेरे को अंदेशा ये था कि भाई कहीं मेरे साथ झगड़ा ना हो जाए। आपके साथ तो कोई वो झगड़े का वो नहीं था, वो बस वो किसी ने मिसगाइड कर करा के वो बाढ़ ने एकदम अटैक कर दिया। आपने संत सुरेती जी एक बात कही थी कि एक इंटरव्यू दिया था आपने राज्यसभा चुनाव के रिगार्डिंग, तो क्या इस मुद्दे पर हुआ कि देखिए वो अलग पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, आप अलग पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, तो बयान तो आगे भी ऐसे हो सकते हैं कि उनके खिलाफ कुछ बोला जाए राजनीति को लेकर, तो आपने ये क्लियर किया कि राजनीति में ये बयानबाजी तो चलती रहेंगी? हाँ, वो देखिए सभा के सदस्य ने भी क्लियर हुआ है, वो वीडियो का भी जिक्र आया था। हाँ भाई आपने वीडियो में भाई ये कहा कि भाई कुलदीप वत्स ने पैसे लिए हैं। मैंने ये कहा, मगर गलत कह रहे हो आप। मैंने एक जगह भी वीडियो में देखा था, मैंने ये कहा था अगर पैसे लिए हैं तो वो ये कह दे भाई कि क्लियर कर दे, सभा उसके साथ है जी। कुलदीप वत्स के साथ है। अगर कुलदीप वत्स को बदनाम किया जा रहा है तो सभा, क्योंकि सभा का दायित्व है, क्योंकि हम सभा का मैं महासचिव हूँ, तो अगर कुलदीप वत्स नहीं लिया, एक बार कह देता भाई मेरे को बदनाम किया जा रहा है और मैं के का गरीब ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरे ऊपर दबाव बनाया गया है, मेरे को बदनाम किया है, सभा उसके साथ होती और कौन मिसबिहेव करता हम देखते। एक एमएलए के खिलाफ आपकी तारीफ बहुत हो रही है, जो जिस कदर आपने लड़ाई लड़ी और अकेली लड़ी शायद ये किसी का इसमें सपोर्ट था राजनीति का या अकेले दम पे लड़ी? देखो सपोर्ट तो मैं सभी का था, समाज के लोगों का भी सपोर्ट था, परिवार का भी था और पार्टी का भी था। वैसे मुश्किल होता है एमएलए के खिलाफ लड़ाई लड़ना? ऐसा है, देखो सच्चाई के साथ मुश्किल तो बाधाएं तो आती है, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है, वो कोई बात नहीं। आप ठीक है, आज आपके पास भाई देखो मैंने तो यही की बात की उसको, मालिक ने आपको आज सारी चीज़ दी है, 2 बार आप विधायक बना दिए जनता ने, भाई आज पैसे भी है आपके पास, सारी चीज़ है, लेकिन आप इस आगे को पैसों का जिक्र फिर किया नहीं, मगर भाई हर चीज़ की वह है, आपके पास पैसे भी है, धन भी है, पैसे भी है, देखो परिवार भी है। हाँ। लेकिन इसको आप झगड़ा करोगे तो आप खराब हो जाओगे। हम तो ये चाहते हैं आप सीएम बनो हरियाणा के, हमने ये थोड़ी ना है, लेकिन भाई अब भाइयों को पीटोगे तो आप कैसे सीएम बन पाओगे? आप भाइयों के साथ झगड़ा करोगे, भाइयों के साथ जिसने झगड़ा किया उसका देखो आप क्या। पैसा फिर मेहनत का है, क्योंकि आप ईडी की जांच की बात कर रहे थे। नहीं, वो तो उसका पैसा है तो परिवार का ही है, ठीक है, उसने अपनी मेहनत से किया है, वो तो वो है, लेकिन भाई ठीक है, अपने लग रहा है वो कई साल से, तो उस चीज़ में तो मैं नहीं जाऊँगा। अब हमारा मन उठाओ भाई दूर हो गया, समाज ने ये था, हम नहीं बच्चों में गलत मैसेज नहीं देना चाह रहे थे, जबकि पुलिस के पास कई दौर की मुलाकात हुई, पुलिस कमिश्नर के पास आप गए, मेरे ख्याल से 7 लोगों का नाम इसमें था, कुलदीप वत्स का भी नाम खुद था FIR में, तो उसको आप अभी उठा ली उस FIR को या मतलब नहीं? अभी कल पहले दौर की मीटिंग थी, हाँ, और पहले एक दौर की मीटिंग में हमारा मन उठाव दौर हुआ है, ठीक है भाई उन्होंने पहले दौर में उन्होंने गलती मानी, हमने भाई बड़ा होने के कारण उसके सिर पर हाथ रख दिया, और हमारा जो भी मन मुटाव जिस चीज़ से था उसका दूर हो गया। हमारा तो कोई था ही नहीं, हम तो भाई हमने तो ये कहा भाई अगर मेरी इंटेंशन आपके प्रति गलत होती है तो हम आपको क्यों बुलाते भाई? राजनीतिक तौर पर हमने आपको एक विधायक के तौर पे विजयदर जिले से एक ही विधायक हमारे समाज का है, तो आपको बुलाया और आपका सम्मानित किया। हमारी तो गलत वो भावना ही नहीं थी आपके प्रति। गलत भावना, अगर गलत भावना मान लिया सब आप बुला रही है, तो अगर मैं फिर भी गलत भावना रखता तो मैं प्रोग्राम में जाऊंगी। इस मामले में आप खुद की जीत के तौर पर देख रहे हैं जो हुआ है, वो समाज के बीच में आए, आपसे गलती मानी? ये जीत मेरी जीत को हो या उसकी को या समाज की जीत मानता हूँ मैं, क्योंकि समाज की जीत है ये, कि समाज ने क्योंकि देखिए खानदान खत्म हो जाती है, अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो आप उदाहरण जाके देख लो, तो ये मैं ना अपनी जीत मानता ना उसकी जीत मानता, एक समाज की जीत मानता हूँ। समाज ने एक अच्छा प्रयास किया भाई, चलो देखो बड़े को तो फिर भी माफ़ करना ही होता है किसी, क्योंकि नहीं तो फिर गांव पंचायत करता हमारी, गांव चौपाट में फैसला करवाता, वो तो जब क्या ये दबाव इसलिए तो नहीं है, ये 30 या 40 सरपंच भी बादली हल्के के टूट के आए हैं, बहुत सारे सरपंच तो ऐसे हैं जो कुलदीप वत्स के बिल्कुल खास थे, जैसे सिलाना के अपने सरपंच राकेश ठेकेदार, प्रदीप काजला जो किलोई के सरपंच, ये 2 चेहरे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल खास हुआ करते थे। प्रदीप का तो गाड़ियों का जो काफिला वगैरह है वहाँ तक भी बहुत सपोर्ट है, हमने सुना है, तो क्या ये वो झटका तो नहीं था?
और संत सुरेती ने भी इस कार्यक्रम में बहुत भागीदारी की। सुरेती में आपका भाषण बहुत वायरल हो रहा है, तो क्या ये दबाव के कारण तो कुल दिवस नहीं कि अब दबाव है तो इसलिए आए, क्योंकि आज से पहले नहीं आए कभी समाज के बीच में आपसे गलती मानने के लिए? देखिए, सामाजिक जीवन में जो आदमी रहेगा उसका समाज को तो डर रहेगा ना। हाँ, क्योंकि उस जो जिसको सामाजिक जीवन में नहीं रहना वो तो नहीं डरेगा समाज से। हाँ। कर दिया, लेकिन उसको तो कल फिर पब्लिक में जाना है, कल फिर समाज में जाना है, तो आदमी यही चाहेगा भाई इस मामले को जल्दी से जल्द खत्म किया जाए। क्या वो दबाव में थे? ये सरपंच वगैरह टूटे हैं इससे महसूस किया आपने? तो मैं ऐसे मानता हूँ, देखो दबाव सरपंचों को था भाई, इलेक्शन आ रहे हैं भाई साहब, सब सरपंच ये चाहते हैं, कुछ मिला नहीं, क्योंकि सभी तकरीबन सरपंच सरकार के विरोध में थे, तो सरकार भी अब ये चाह रही है साल भीतर इलेक्शन हो जाएंगे, अपने सरपंच बनाएगी सरकार। तो ये सरपंच नहीं वो सोच रहे थे भाई आगे भी कोई कांग्रेस का भविष्य दिखाई दे रहा है इनको, ये सोच रहे हैं वही कुछ गवर्नमेंट दे दे, अभी गाँव का भला कर दे। और आते आते आपने पता है तकरीबन हर एक सरपंच से गांव के आदमी वैसे ही नाराज हो जाते हैं। सरपंचों का जिक्र आ गया, सरपंचों का तो इसने खुद वही एक बात, इसने इलेक्शन लड़ा। हाँ। जब कितने सरपंच थे इसके साथ, कोई नहीं था, बगैर सरपंच से तो इलेक्शन लड़ा। सरपंचों की भागीदारी मैं नहीं मानता इस चीज़ में, कुछ ही नहीं, वो जिताने में हराने में, वो तो जब आपका फेस होता है और आपके विचार होते हैं, आप आदमियों से कैसे जुड़ते हैं, जब आदमी जुड़ते हैं। सरपंचों की मैं इतनी, क्योंकि सरपंचों से तो आप जिस दिन इलेक्शन जीतते हैं ना 50% तो वैसे ही नाराज हो जाते हैं, क्योंकि 3-4 कैंडिडेट और आपसे अलग होते हैं, तो वो कोई मायने नहीं होता। सरपंच देखो तकरीबन ये जुड़ते हैं, उनको लगा सरकार कांग्रेस की आने लग रही है और ये भाई के का अगर ये मंत्री उप मुख्यमंत्री जो भी बनेगा तो हमें अच्छी ग्रांट मिलेंगे और हम अपना गाँव का विकास कर पाएंगे। ये बात। अच्छा, ये बताइए संत सुरेती जी, हमें ये भी पता चल रहा है कि बहुत जगह ये बात चल रही है कि हो सकता है आप समाज के हो, आपसे शेयर किया हो कुलदीप वत्स ने, ये राज्यसभा चुनाव का जो खेल हुआ सारा, तो कुलदीप वत्स के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है? आपके पास है ये रिपोर्ट? नहीं, वो तो मैंने पूछा था। क्या बिल्कुल, क्या कहा उन्होंने? हाँ, उसने एक्सेप्ट की है, मिसबिहेव हुआ है। मेरे को दुख है इस बात का, मिसबिहेव हुआ है तो गलत हुआ है। क्यों हुआ है भाई? किसने किया? जब हाँ, उन्होंने ये भी कहा मैं मंदिर में चढ़ जाओ, मैंने 1 रुपया लिया होता, ये भी कहा है। देखो भाई, समाज का कल ये बात बिल्कुल कही है। मिसबिहेव किस स्तर का था? हाथापाई तक देखो हुआ? मैं इस चीज में ज्यादा गहराई नहीं जाना चाहता, किसने किया? उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन समाज के नाते मैं ये कहूँगा, अगर ये सोच लिया हो, देखो जो जहाँ रहता है वफादारी, अगले ने उड़ा और दीपेंद्र के प्रति वफादारी तो कही है, अगले ने भाई उनके साथ रहा है, उनके साथ वफादारी तो की है और वफादारी करेगा। मैं धनखड़ साहब के साथ रहता हूँ, अब धनखड़ साहब के प्रति वफादार हूँ, मेरे साथ मिसबिहेव होगा तो दुख तो मेरे को भी नहीं होगा क्या? तो इसीलिए उसको भी होगा और होना भी। स्वीकार किया समाज के बीच में कुलदीप वत्स ने ये कल? भाई देखो, स्वीकार वो चर्चा हुई थी, मेरे को जिक्र मगर भाई मैं तो एक बात बता, मेरे को जब भी दुख हुआ मेरे को स्पीकर ने बताया उस चीज़ के बारे में भी कुछ। कुलदीप शर्मा जी? हाँ, कुलदीप शर्मा ने, संजीव वाले ने, मैंने कहा मगर ऐसे थोड़ी ना भाई, अरे तो भाई के साथ कोई बात थी बता, और समाज तेरे साथ होगा, ये किसने कह दिया? भैया पार्टी से कोई चीज़ अलग अलग लड़ते होते हैं थोड़ी ना है। आके हमारी इतनी दूरियां होगी, कोई बात आ जाएगी तो बात तो जलकुल वाली बात आ जाती है नहीं, फिर तो जल और कुल तक भी मिल सकते हैं भाई साहब। उस चीज़ में तो छोटा है वो, उस चीज़ के लिए हम बड़े उसके साथ थे और पहले मिलेंगे। ये गलती की है, चलो उसको महसूस होगी, वैसी कोई बात नहीं थी। पहले भी हमारे ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी अकेले भी, कोई खानदानी लड़ाई है हमारी, कोई ज़मीन की लड़ाई है या कोई नहीं, ये राजनीति। इसी पे आइए, कुलदीप शर्मा ने क्या बताया आपको? कुलदीप शर्मा ने यही बताया था आके भी सुना है संत भाई कोई मिसबिहेव किया है कुलदीप, तुम सब उसका खिलाफ एक्शन लो। मगर भाई कुलदीप जी ने नहीं बताया हमारे को, तो हम कैसे एक्शन लेंगे? कुलदीप जी बताते तो हम जरूर एक्शन लेते। इसमें दीपेंद्र क्या करेगा, हुड्डा साहब क्या करेगा? उस चीज़ में हमने वो थोड़ी है, समाज की बात अलग है, पार्टियों की अलग बात है। अब भाई वो अलग पार्टी है, देखो। और एक ये तय भी हुआ है अब कल उसमें, भाई पर्सनली हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ना वो मेरा नाम लेगा ना मैं उसका नाम लेगा। पार्टी के तौर पर भाई कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, वो बीजेपी पार्टी जी। हमारा ये भी राजीनामा हुआ है। तो राजनीति में कैसे ये किस तरह चलेगा फिर? नहीं, पार्टी के नाम से होगा जो भी होगा। मतलब सुरेती प्रोग्राम है, तो आपको तो फिर कुलदीप वत्स की पोल खोलनी पड़ेगी गाँव वालों के सामने, कैसे चलेगा? नहीं, पोल खोल की तो बात जब है जब मैं MLA का इलेक्शन नहीं लड़ रहा तो मैं क्यों पोल खोलूं? जो लड़ रहा है वो खोलो।
मैं क्यों खोलूंगा? आप धनखड़ साहब की तरफ कह रहे हैं, वो जो हमारे जो भी लड़ रहा है वो खोलो भाई। हाँ। मैं क्यों खोलूंगा? मैंने क्या मतलब, मैं क्यों बुराई लूंगा बेकार में? मैं लड़ूंगा तो मैं देखूंगा। अब ये नहीं चलेगा। इलेक्शन आप लड़ रहे हैं और हम बुराई ऐसे क्यों नहीं है भाई? तो आप बोलो आप में है तो हमें लड़ेंगे जब हम देखेंगे। हम तय हो गया, समाज ने ये कहा है भाई देखो कोई किसी का बाई नेम लेके वो कटाक्ष नहीं करेगा। फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि दोनों एक हो गए तो नहीं, एक अपनी हरियाणी में नहीं कहते बोले ब्राह्मण ब्राह्मण एक हो गए तो फिर नहीं ये नहीं कहेंगे लोग। नहीं लोग अच्छा देखो, मेरे को तो सब कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा किया संत भाई। मेरे को तो किसी ने कहा नहीं, सब ने कहा भाई ठीक है, बड़ा था आपने बड़े बड़ा फर्ज निभाया है और देखो अच्छा एक मैसेज दिया है। और उससे तो अन्य समाज को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। भाई कोई छोटी मोटी बात हो तो उसमें निपटा लेना चाहिए बैठ के समाज के लोगों को आगे आके। ये तो हमने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की, उसमें तो किसी को दर्द होना ही नहीं चाहिए अकेले में। हम इस चीज़ से गुस्सा माने या जलन महसूस करें, हमने तो एक मैसेज देने की कोशिश की है। वो मैसेज लो, कोई छोटी मोटी आपने आके समाज के आओ निपटाओ और अच्छा मैसेज दो। कुलदीप बस आपके घर का भी दौरा करने वाले हैं? हाँ, कमेटी ने निर्णय किया क्योंकि कल बेटा नहीं था। हाँ। तो शनिवार रविवार को कुल दिवस है भाई, वो घर की बात थी। मैं कभी मैं घर आपका है, वो तो कोई बात नहीं थी इस बात में, ये बात नहीं होती तो, क्योंकि हमारी बोलचाल भी थी। लेकिन वो तो देखो सडनली कोई चीज़ होती है तो गुस्सा तो आता है भाई। वो तो सबसे बड़ा तो मैं ये कहूँगा भगवान परशुराम जी ने हमारी टेक रख ली, क्योंकि चोट ना बेटे को ज़्यादा लगी ना मेरे लगन पाई। नहीं तो फिर तो काय की कमेटी होती, काय की से समझौता। परमात्मा ने कोशिश पूरी थी लेकिन अभी चोट है ना लगी नहीं। लेकिन देखो आदमी तो बहुत ज्यादा 15-20 आदमी थे जो आपके साथ आता पाई। तो वो परमात्मा का वो शुक्रिया रहा भाई। एकदम 25-30 आदमी थे, लेकिन मेरे साथ जो बचाने वाले भी थे वो ऊपर पड़ गए थे, तो उन्होंने बचाया है। ऐसी बात है, समाज अच्छे हैं तो। इस घटना के बाद एक चीज का जिक्र हो रहा है कि संत सुरेती का एक खुद का व्यक्तित्व निकल कर सामने आया है कि मजबूत भी हैं और कोई ऐसी लड़ाई है सामने वाला ताकतवर है तो उससे घबराने वाले भी नहीं है। तो इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? नहीं, घबराना तो चर्चा भी बहुत हुई है, एक बतौर एक पॉलिटिकल व्यक्तित्व के तौर पर भी आपका उभार हुआ है ये सारा। देखिए, हमने तो पहली बात तो ये है, जो आदमी सच्चाई के साथ रहेगा वो डरेगा क्यों? हाँ। तो मैं जब कि गलत था नहीं तो मैं क्यों डरूंगा भाई? मैंने तो समाज के लिए काम किया, समाज के लिए 2016 से लगा था मैं ज़मीन के लिए। घूम फिर करके वो ज़मीन मंगवाई नेताओं से हाथ पैर जोड़ करके, और उसमें भी हमने बड़ा दिखाते हुए ये दूसरी पार्टी होती है, हमने बुलाया इसको। वो तो इसकी जिम्मेवारी थी भाई, कोई हरकत ना हो। नरेश को मैंने क्लियर कर दिया था, नरेश को बुलाया, मैं भाई आपने यहाँ राजनीति की बात नहीं करनी है, आप अपना भाषण दीजिए और अपने। कल नरेश प्रधान का भी जिक्र हुआ क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं कुलदीप बस के बारे में। नरेश प्रधान को भी कहा हुआ जाएगा था जिक्र, मैंने कहा था भाई पहली बात तो नरेश प्रधान का तो जिक्र तो वही खत्म हो जाता है आके भाई उसने गलती मान ली थी वीडियो डाल के। नरेश प्रधान जी वाली भी मैंने जिक्र करी थी कमेटी से, मगर अब तो नरेश प्रधान जी वाला भी निपटा दो भाई। जब जब आप ये बात आ गई, और पहली बात तो नरेश वाला तो इशू ही नहीं रहा, नरेश जी वाला तो नरेश जी ने तो वो वीडियो डाल दी थी भाई। मैं अलग अलग इसे नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि अब निजी बयान नहीं देंगे, नरेश प्रधान तो बहुत बोलते हैं कुलदीप बस के बारे में। बोल रहा है अब कहाँ बोल? ये भी फैसला हुआ है? नहीं, फैसला क्या है वो तो बैठे वो, लेकिन नरेश के उसको तो 3-4 दिन पहले जामरी ये इधर था माजरी की तरफ प्रोग्राम था, ये आपस में बोल रहे हैं इकट्ठे बैठे हैं, ऐसे ये दिन की बोल चाल अच्छी है, ऐसा कोई बात ही नहीं। तो ये नहीं कि कोई बैठने वाली जब हुई नहीं कोई झगड़ा हो। राज्यसभा चुनाव के बाद क्या संत सुरेती मानते हैं कि बादल विधानसभा में दबाव महसूस कर रहे हैं कुलदीप बस? देखो भाई साहब, खासतौर से इस प्रोग्राम के बाद जो मुख्यमंत्री दबाव, देखो दबाव की बात ये होती है, देखो अब कांग्रेस पार्टी रसातल पर चली गई तो कांग्रेस पार्टी से तो उम्मीदवार है। अब जो और लोगों का दीपेंद्र भूपेंद्र जी के प्रति था, इस इलेक्शन के बाद भाई साहब आप मानिए लोगों के दिल टूटे हैं कि ये क्या हुआ, जो इतने निर्दलीय कैंडिडेट उठाए गए हैं ना, उससे ये लोगों को महसूस हुआ है। बादली में कमजोर कांग्रेस, बादली में आज के दिन कमजोर हो इस प्रोग्राम के बाद बहुत इस प्रोग्राम के बाद में बिल्कुल। तो
हाँ एक लहर सी बनी है हाँ बीजेपी की, हाँ जो कांग्रेस के तकरीबन बादली हल्के से अलग भी सरपंच मिले, हाँ ज्वाइन किया है। हाँ। देखिए वैसे पूछना तो कुलदीप वत्स से बनता है, लेकिन आपसे पूछ लेते हैं, कुलदीप वत्स का क्या लगा आपको राजनीति आगे? इसी हल्के में करेंगे, इसी पार्टी के साथ करेंगे या और कहीं जाएंगे, क्या चल रहा है? नहीं वो तो देखो भाई, कहीं से भी करो उस चीज़ की तो वो तो देखो, राजनीति करता यहाँ से करो, जदर से करो, वो तो स्वतंत्र है। तो क्या क्या चल रहा है उनके मन में? आपने उनका महसूस मन किया? में तो ये भी है भाई, क्या पता मैं कहाँ से लड़ूँ। अच्छा, हाँ देखो कल हो बात सकता है हुई थी। दोबारा बादली से ना हो और कहीं से। हाँ देखो, अब 2 बार का विधायक है, सांसद का भी लड़ सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये कोई देखो, कांग्रेस में अब क्या है, कितने ब्राह्मण हैं, ये तो ले के है, ठीक। तो जाहिर सी बात कांग्रेस में कद है ही इसका। ठीक। तो क्या ये अब इतना कद होने के बाद में कहीं से भी लड़ सका। ये एक तरीके से आप समर्थन में उतरा है उनके, ये कह देखो के नहीं सांसद का भी लड़ सकते हैं। नहीं हाँ वो तो क्या है उसने कहा है, वो बोल रहे हूँ मैं आपको। अच्छा कि सांसद का चुनाव हाँ कुलदीप वत्स ने कहा है। हाँ भाई, दीपेंद्र हुड्डा कहेंगे देख मेरा तेरा कि वो है, क्या पता मैं सांसद का लड़ूं। किससे, किस पार्टी से? बीजेपी से? कांग्रेस से लड़ेगा या बीजेपी से लड़ेगा, वो तो उसकी मर्जी है। ठीक ठीक जब मैं किस चीज़ की भविष्य की मैं किस पार्टी से लड़ूं, ठीक है मैं उसकी कैसे गारंटी ले लूँ भाई, ठीक हैं? ठीक। तो वो तो जिससे भी लड़े है उसका अपना कद है, कहीं से भी लड़े वो। तो चलिए, हाँ। पत्रकार तो बात से ही बात निकालेगा। आपने कहा सांसद का लड़ेगा, तो ये बात खुली तौर पर है कि बीजेपी लाए। मैं नहीं कह सकता इस बात को। ठीक मैं है, नहीं जैसे कहूँगा। हुड्डा साहब के मुकाबले सतीश कौशिक लड़े थे, नहीं, राजनीति में जाया मुकाबला क्यों जैसा। करेगा? तो इसका मतलब अगर यहाँ क्या पता दीपेंद्र विधानसभा का लड़े और इसको लोकसभा का लड़ा दे। अगर यहाँ तक बात है तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र और कुलदीप वत्स के बीच में तो फिर अलग है सब कुछ नहीं, अलग इस कैसे? हिसाब से। भाई दीपेंद्र क्या पता विधानसभा का लड़ ले, ये लोकसभा का लड़ ले, तो अलग कैसे हुए? रोहतक से? हर रोहतक से दीपेंद्र तो विधानसभा का लड़ेगा अब की बार। ठीक जो सुनी है हमने तो कांग्रेस ही पता, और हमके दीपेंद्र से मिलना था, ठीक। जो सुनी है वो तो पिछली बार भी ये कह रहा था मैं विधानसभा का लड़ूंगा, तो बता रहे हैं हुड्डा साहब नहीं बने। तो अब की बार तो 100% की हुड्डा साहब बुजुर्ग हो लिए चले जाना, हुड्डा साहब का वो रहेगा चलेगा। तो मैंने तो सुनी है भाई वो विधानसभा का लड़ेगा। धनखड़ साहब जर्जर से? अब धनखड़ साहब है तो अब धनखड़ साहब इंटरनेशनल नेता है, वो भी राष्ट्रीय सचिव हैं। दादरी थी वो लड़ दे, बादरगढ़ थी वो लड़ दे, दादर थी वो लड़ दे, बादल वो तो वो भी कहीं से लड़ सकते हैं। उसने कौन टिकट मना कर देगा? या भाई आदित्य को लड़ा हुआ है, आप लड़े आदित्य को लड़ा हुआ है, भाई क्या पता आप राजे साहब हम चले जा, तो तय है अलगा। तो देखो परिसीमन तो होने लग रहा है। आपकी क्या राजनीति इच्छा है? नहीं, राजनीति की इच्छा यह है अब की बार अगर जनता ने साथ दिया और परमात्मा ने चाहा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे अब की बार। चुनाव? हाँ बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ ना, बिल्कुल लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, 101% लड़ेंगे। तो पार्टी स्तर पर या? नहीं, पार्टी है, टिकट लेंगे। ठीक, हाँ बीजेपी से लड़ेंगे। हाँ धनखड़ साहब देखो, धनखड़ साहब जद से लड़ेंगे तो हम बादली से लड़ लेंगे, या माथुरनी से बनेगा तो माथुरनी से लड़ लेंगे, क्योंकि जद जनरल होने जा रहे हैं। लेकिन धनखड़ साहब के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, ये करिए। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे कुलदीप वत्स और आपका आमना सामना हो गया तो मान लो माथुरली देखो जगह। वो देख भाई साहब, वो राजनीति लड़ाई है। कुलदीप वत्स तो मैंने पहले बता दी, हमारा कुलदीप वत्स का भी आमना सामना नहीं होगा। ठीक, ये बता दी तो आमने सामने नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो अलग, क्योंकि अब उसका 70 बड़ा हो चुका है, उसमें क्या पता है MLA का लड़ाई, मैंने बता दिया लोकसभा का लड़ाई, उसका भी वो होगा नहीं। हाँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी उसकी जरूरत है, ब्राह्मणों की जरूरत है, तो ये कांग्रेस पार्टी उसको खोएगी नहीं। ठीक ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, और बहुत बड़े खुलासे भी आपने किए हैं अपने भविष्य की राजनीति के लिए। नहीं धन्यवाद। वो तो देखो, तो उस पर आपने चुनाव लड़ने की जो कही है माचरौली से या कहीं से, हाँ। तो आज आपकी फेसबुक पेज अगर देखें तो आप दौरे भी करते हैं और मिलना जुलना बहुत ज़्यादा कर दिया लोगों के साथ आपने शुरू। हाँ जी बिल्कुल, यही वजह इसकी है। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। अब नहीं लड़ेंगे तो भाई साहब कब लड़ेंगे? परिसीमन होगा, तय है परिसीमन तय है, 101% होगा परिसीमन। इसमें कोई 33% महिला आरक्षण भी पार्टी की। अच्छा फिर ये बताइए ना फिर कि तो एक ब्राह्मण कोटे से जैसे पार्टी टिकट देती है, बीजेपी बहादुरगढ़ से देती है, कांग्रेस बादली से जैसे देती थी, तो आप यहाँ माचरौली से मान लो लिया होगे उस कोटे से, तो फिर बहादुरगढ़ से बीजेपी फिर ये बहादुरगढ़ की तो आप समझे नहीं। बीजेपी ब्राह्मण कोटे की टिकटें खत्म हो रही, बीजेपी की ब्राह्मण कोटे की कहाँ लेंगे? या तो इंडिपेंडेंट लेगा टिकट या वो मानसा में लेगा। अच्छा अच्छा, वहाँ का रहेगी। 2 भाई थे, अच्छी बनी थी, उनकी भी तो लड़ाई झगड़े में खत्म हुई। वो ठीक, वो एक रहते नरेश कौशिक जी, हाँ। तो वहाँ टिकट वहाँ परमानेंट रहती वहाँ पर। ठीक।
अब वो दिनेश अलग हो गया, नरेश अलग हो गया, कैसे। तो ये मान साहब वाला भी वहाँ से एंट्री की हो रही हो रखी है मान चीज़ें। साहब की सीधी एंट्री है वहाँ से, अब यूनिवर्सिटी यहाँ में। से फिर संसुरेती की देखो कोशिश है भाई, हाँ, संभावना है, संभावना का खेल है भाई, राजनीति। पार्टी किसको दे, हम्म, लेकिन अपनी जो हमारा हक है हम्म, टिकट मांगना, हम्म। और कोई चेहरा हो तो हमने मेरे से ज़्यादा किसी ब्राह्मण ने सेवा की हो तो पार्टी को उसको दे देगी। तो अपना ऊपर गॉड फादर किसे माना जाए, जैसे नरेश प्रधान भी बताते हैं, कुलदीप वत्स भी बताते हैं। हमारी तो देखो पहले कांग्रेस में थे, जब दीपेंद्र भूपेंद्र थी तक दौड़ थी हमारी, ठीक। और अब चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ तक है। बस इससे आगे ना हमारा गॉड फादर ना कोई आगे ले लेते। हाँ आगे भाई देखते हैं। अब वैसे तो अब धनखड़ साहब भी कह रहे हैं भाई संगठन के लिए काम करो, ठीक। अब संगठन में जुड़ रहे हैं, संगठन के लिए काम करेंगे, और सभी गॉड फादर है फिर हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। संसुरेती थे हमारे साथ, और पूरी परिपाटी इन्होंने दर्शकों के सामने रखी है कि किस आधार पर कुलदीप वत्स के साथ फैसला हुआ। हमें ऐसा लग रहा है इनसे बातचीत से कि ये एक फैसला, देखिए जाहिर तौर पर बेशक से संसुरेती ने बहुत सारी बातें की, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत सारी चीज़ें इस फैसले के बाद शायद है तय हुई है, वो इन्होंने इस बातचीत के अंदर है वो बताई है, और 2.5-3 महीनों के बाद ऐसा हुआ है। इतनी आसानी से संसुरेती भी मानने वाले नहीं थे, आपने इंटरव्यू देखे होंगे, इतनी आसानी से कुलदीप वत्स भी नहीं मानने वाले थे। बहुत जोर आजमाइश हुई है, और एक बहुत बड़ा राजनीति भविष्य है, शायद इस समझौते के बाद है वो तय यहाँ पर होने वाला है, ये जाहिर है। धन्यवाद। जो समझौता हुआ है संसुरेती कुलदीप वत्स के बीच में, इस पर जाहिर तौर पर आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। और एक ख़ास तौर से एक चीज़ और आप बताइएगा कि संसुरेती ने जैसे कहा है कि परिसीमन होता है तो माछरोली से या बादली से है वो टिकट पर है, बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इनके इस डिसीजन को आप क्या मानते हैं, जो ये अपना भविष्य है वो राजनीति में देख रहे हैं, ये भी आप ख़ास तौर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।